इस मादी दुनिया की रंगीनियों और हुमा हमी में इंसान सब कुछ हासिल करने के बावजूद जिस एक चीज के लिए तड़प रहा है वो दिल का सुकून है। और मोहम्मद अजमल रजा कादरी साहिब अपने मखसूस रिक्कत आमेज अंदाज में यह हकीकत वाजे करते हैं कि सुकून किसी बंगले गाड़ी या ओहदे में नहीं, बल्कि सुकून तो इस रब की याद में है जिसने ये दिल तख्लीक किया है। हमने सुकून को माल और दौलत के अंबार में तलाश किया, हमने इसे दुनिया के रिश्तों और झूठी मोहब्बतों में ढूंढा, लेकिन जब भी दिल टूटा और रूह जख्मी हुई तो हमें एहसास हुआ कि कायनात का हर सहारा आर्जी है और हर तकिया कच्चा है। कादरी साहिब फरमाते हैं कि जब तुम्हारा दिल बोझल हो जाए और तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, तो अपने मुसल्ला को बिछाओ और अपने खालिक के सामने वो सब कुछ कह दो जो तुम किसी इंसान से नहीं कह सकते, क्योंकि इंसान तो तुम्हारे जख्मों का तमाशा बनाएंगे, लेकिन वो रब तुम्हारे आंसुओं को मोती बनाकर तुम्हारी तकदीर बदल देगा। दिल का सुकून इस वक्त मिलता है जब बंदा अपनी मर्जी को अल्लाह की रजा के सुपुर्द कर देता है और ये यकीन कर लेता है कि जो मेरे रब ने मेरे लिए चुना है वही मेरे लिए बेहतरीन है। हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम में तकदीर से लड़ना शुरू कर दिया है। हम वो चाहते हैं जो हमारी ख्वाहिश है, जबकि अल्लाह वो देता है जो हमारी ज़रूरत है। पीर साहिब का ये पैगाम दिल की गहराइयों में उतर जाने वाला है कि जब तक तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत का बुत मौजूद है, तुम्हें हकीकी चैन नसीब नहीं हो सकता, क्योंकि ये दिल तो अल्लाह का घर है और जब घर में गैर मौजूद हों तो मालिक मकान वहां सुकून की दौलत नहीं लुटाता। हमें अपने गुनाहों की तप्श को तौबा की ठंडक से बदलना होगा, क्योंकि गुनाह वो बोझ है जो इंसान की रूह को दबा देता है और इसे सजदे की मिठास से महरूम कर देता है। आज के इस दौर में जहां हर तरफ नफसन नफसी का आलम है, कादरी साहिब की आवाज हमें इस मरकज की तरफ बुलाती है जहां रहमतों की बरसात हो रही है और जहां टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाता है। याद रखें कि जिक्र अलाव वो दवा है जो हर लाइलाज गम का इलाज है। जब जुबान पर अल्लाह का नाम होता है और दिल में इसकी अजमत का एहसास, तो फिर दुनिया का कोई तूफान आपके अंदरूनी सुकून को बर्बाद नहीं कर सकता। हमें अपनी तरजीहात को बदलना होगा और यह समझना होगा कि सुकून पाने के लिए दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए दिल को अल्लाह से जोड़ना जरूरी है। जब आपका ताल्लुक मदीने वाले से मजबूत हो जाता है तो फिर जिंदगी की तलखियां भी शहद की तरह मीठी लगने लगती हैं, क्योंकि इश्क रसूल वो कीमिया है जो तांबे को सूना बना देता है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपनी याद से आबाद रखे और हमें वो इत्मीनान कल्ब अता फरमाए जिसका वदा इसने अपने सादिक बंदों से किया है, क्योंकि असल बादशाही तो दिल के सुकून में है जो सिर्फ बंदगां अलाउ से हासिल होती है। यही वो रास्ता है जो हमें इस्तिराब से निकाल कर सुकून की अबदी मंजिल तक ले जाता है। इंसानी दिल की बेचैनी दरअसल इसकी रूह की वो पुकार है जो अपने असल मरकज यानी अल्लाह की याद से दूर होने की वजह से पैदा होती है। और पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी साहिब लाहौर के इस बड़े इज्तिमा में ये नुक्ता बयान करते हैं कि हमने सुकून को मादी अशिया में तलाश करके खुद को थका लिया है, हालांकि सुकून तो इस तस्लीम और रजा में है जहां बंदा ये कह दे कि ए अल्लाह मैं तेरी हर रजा पर राजी हूं। जब इंसान की जिंदगी में कोई दुख आता है या कोई प्यारा बिछड़ जाता है तो इसे लगता है कि अब दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन कादरी साहिब फरमाते हैं कि टूटना दरअसल अल्लाह की तरफ से एक बुलावा होता है ताकि तुम लोगों के सहारे छोड़कर सिर्फ उसके सहारे पर आ जाओ। दिल का सुकून इस वक्त छन जाता है जब हम अपनी ख्वाहिशात को माबूद बना लेते हैं और दिन रात उनके पीछे भागते हैं, जबकि मोमिन का सुकून तो इस सजदे में है जहां वो अपने तमाम दुख अपने रब के कदमों में ढेर कर देता है। याद रखें कि यह दुनिया एक मुसाफिर खाना है और मुसाफिर कभी भी रास्ते की तकलीफों से इतना परेशान नहीं होता कि वो अपनी मंजिल ही भूल जाए। हमारी मंजिल तो वो रब है जिसने हमें पैदा किया और जिसकी तरफ हमें लूट कर जाना है। कादरी साहिब का यह पैगाम 2026 के इस परफितन दौर में और भी अहम हो जाता है कि जब हर तरफ से फितने सर उठा रहे हों तो अपने ईमान की हिफाजत करो और अपने दिल को मदीने वाले की मोहब्बत से मुनव्वर रखो, क्योंकि जिस दिल में इश्क रसूल की शमा रोशन हो वहां मायूसी के अंधेरे कभी डेरा नहीं डाल सकते। हमें अपनी जिंदगियों का जायजा लेना होगा कि क्या हमने सच मुझ अल्लाह पर वो तवक्कल किया है जिसका इसने हुक्म दिया है। तवक्कल का मतलब यह है कि तुम कोशिश पूरी करो लेकिन नतीजे को अल्लाह पर छोड़ दो, और जब तुम नतीजा अल्लाह पर छोड़ देते हो तो फिर तुम्हें कोई खौफ नहीं रहता कि कल क्या होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा। पीर साहिब का वो सोज और बुदाज हमें यह सिखाता है कि आंसुओं में वो ताकत है जो बड़े बड़े गुनाहों की आग को बुझा देती है और दिल के जन को साफ करके इसे आईने की तरह चमकदार बना देती है। अगर आप वाकई सुकून चाहते हैं तो रोजाना कुछ वक्त तन्हाई में अपने रब से बातें करें, इसे अपना हाल सुनाएं और उससे हिदायत मांगें, क्योंकि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला हमारे सीनों
को शरान सदर अता फरमाए और हमें वो कल्बी सुकून दे जो हमें हर हाल में इसका शुक्रगुजार बनाए रखे, क्योंकि शुक्रगुजारी ही वो कुंजी है जो सुकून के बंद दरवाजों को खोल देती है और इंसान को दुनिया और आखिरत में मोतबर बना देती है। हकीकी कल्बी सुकून का आखिरी दर्जा वो है जहां इंसान अपनी ज़ात की नफ़ी कर देता है, और मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहिब लाहौर की इस पुरनूर महफिल में ये राज खोलते हैं कि जब तक तुम में बाकी है तब तक तुम बेचैन रहोगे, क्योंकि में तकब्बुर की जड़ है और तकब्बुर कभी सुकून नहीं पाने देता। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मैं कुछ नहीं हूं और जो कुछ है वो मेरा रब है, इसी दिन तुम्हारे अंदर का सारा शोर थम जाएगा और तुम्हें वो खामोशी नसीब होगी जिसमें अल्लाह की सरगोशी सुनाई देती है। कादरी साहिब फरमाते हैं कि दुनिया के गम सिर्फ इस वक्त तक सताते हैं जब तक हम दुनिया को अपना मुस्तकिल ठिकाना समझते हैं, लेकिन जैसे ही ये एहसास बेदार होता है कि हम यहाँ सिर्फ चंद दिन के मेहमान हैं, तो फिर रास्ते के कांटे चुभना छोड़ देते हैं। सुकून तो इस तड़प में है जो मदीने वाले के इश्क में पैदा होती है, क्योंकि जिस दिल में मुस्तफ़ा करीम की याद बस जाए वहां दुनिया की कोई तकलीफ असर नहीं करती। पीर साहिब का ये पैगाम 2026 के इस मादी दौर में हमारे लिए एक ढाल है कि अपने नफस को लगाम दो और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के अहकामात के ताबे कर दो। जब इंसान अपनी मर्जी को खालिक की मर्जी में फना कर देता है तो इसे वो मकाम महमूद मिलता है जहां कायनात की हर शय उसके लिए दुआगो हो जाती है। याद रखें कि इत्मीनान कल्ब बाजारों में नहीं बकता और ना ही ये आर्जी लज्जतों में छुपा है, ये तो इस आंसू में है जो तन्हाई में अपने गुनाहों की नदामत पर निकलता है, और इस सजदे में है जो लंबा हो जाए तो अर्श इलाही को हिला देता है। कादरी साहिब की आवाज का वो सोज हमें पुकार रहा है कि ए गाफिल इंसान, कब तक इन झूठे सहारों के पीछे भागेगा? आजा अपने रब की तरफ जो तुझे गिले लगाने के लिए तेरी तौबा का मुंतजिर है। जब तुम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है, और जब तुम उसके हो जाते हो तो वो तुम्हारा हो जाता है। और जिसका अल्लाह हो जाए इसे फिर किसी और चीज की हाजत नहीं रहती। हमें अपनी रूह की प्यास बुझाने के लिए जिक्र इलाही के चश्मों से सैराब होना पड़ेगा और अपने अखलाक को असवा रसूल के सांचे में ढालना होगा, क्योंकि हकीकी सुकून तो सिर्फ और सिर्फ बंदगी में है। अल्लाह ताला हमें वो बसीरत अता फरमाए कि हम दुनिया के धोखे को पहचान सकें और अपने दिल को हमेशा अपनी याद से मुनव्वर रखें, ताकि हमें वो सुकून अबदी मिले जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। यही वो मंजिल है जहां पहुंचकर इंसान पुकार उठता है कि बेशक दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही पोशीदा है।